तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासेस की। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जब पाइथन स्टार्ट किया गया था तभी बताया गया था कि जो पाइथन है वो प्रोग्रामिंग के दोनों फीचर्स को सपोर्ट करता है, दैट इज फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स को। तो फंक्शन ओरिएंटेड को तो काफी हद तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, है ना। तो देखिए, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करता है। भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या, फंक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब है? जिसमें फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात देखिए। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब भी हम बात करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा ये नहीं है कि अगर कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सी है वो फंक्शन ओरिएंटेड है, तो उसका लॉजिक जो है या फिर उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा। और अगर पाइथन जो है वो भी फंक्शन ओरिएंटेड है तो उसका लॉजिक अलग होगा। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का लॉजिक, सबका लॉजिक अगर फंक्शन ओरिएंटेड है तो लॉजिक सेम होगा। बट क्या डिफरेंस होगा? दोनों के बीच में सिंटैक्स का डिफरेंस होगा, है ना। ऐसे ही जावा है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं, वो दोनों जगह हैं। वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब जगह फीचर्स और सब जगह कॉन्सेप्ट, सब जगह लॉजिक सेम होगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा? या किसी भी दो अदर लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या होगा? सिंटैक्स का केवल डिफरेंस होगा। केवल और केवल सिंटैक्स का डिफरेंस होगा, ठीक। तो ये है आपका। अब देखिए, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, वैसे ही हम बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की। किसकी बात करते हैं? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग को जब हम ऑर्डिनरी मेथड्स की बात करते हैं या फंक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हम एक लाइन से ऊपर से लिखते चले गए, नीचे तक लिखते चले गए, ठीक। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोग्रामिंग के कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। प्रोग्रामिंग के कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। और जो पूरा कॉन्सेप्ट है या फिर पूरा जो प्रोग्राम है, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल या छोटे छोटे क्लास या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देता है। छोटे छोटे क्लास या फिर छोटे छोटे मॉड्यूल्स या फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में क्या कर देता है? वो टोटली उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे तो पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दो फीचर्स पे आगे पीछे दो फीचर्स के आगे पीछे रहेगा। वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। वो क्या है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करें क्लास की। क्या बात करें हम? क्लास की, है ना। तो क्लास क्या होता है? क्लास क्या होता है? देखिए, क्लास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है क्लास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। या फिर क्लास एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कई ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, बोला गया है, इसमें जो लिखा गया है, हम जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट जब एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर हम नॉर्मल क्लास की बात करें, तो सी एस आई टी सेकेंड ईयर इन देखो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक साथ जब चलेगा तब ज्यादा समझ में आएगा। सी एस आई टी सेकेंड ईयर, इसमें क्या है? क्लास का नाम क्या है? सी एस आई टी सेकेंड ईयर। हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसी पे पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट है। जो जावा पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करें, तो अगर हम बोले सी एस आई टी सेकेंड ईयर तो क्या है? ये क्लास है। ये क्लास है। अब इसके अंदर, है ना,
इसके अंदर अगर हम बात करें, कोई मान लो कोई भी स्टूडेंट है राम, वो क्या है, उसका एक ऑब्जेक्ट है ना, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह श्याम, वो भी क्या है, इसका एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ए बी सी, वो एक स्टूडेंट है, वो भी क्या है, उसका एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह एक्स वाई जेड, ये जो स्टूडेंट है वो भी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। तो anything which is real, anything which is real in the world is called class, or any real world entity is called क्लास। अब क्लास के जब हम एक एक पार्ट को डिवाइड करेंगे, क्लास के जब हम एक एक पार्ट को डिफाइन करेंगे, तो वो एक एक पार्ट क्या बन जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अब इसको पढ़ते हैं तो वो ज्यादा समझ में आएगा। देखो, क्लास, Python is an object-oriented programming language. Almost everything is almost everything in Python is an object with its properties and methods. A class is like an object constructor or a blueprint for creating objects. A class is like an object constructor or a blueprint for creating object. Constructor का क्या मतलब होता है, जो बनाता है, ठीक है। तो वो एक कंस्ट्रक्टर या ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट, जो ऑब्जेक्ट को बनाने में या फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में यूज होता है। क्या बिना क्लास के हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है? तो बिना क्लास के कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस तभी है जब क्लास का और है। क्या अगर क्लास CSIT सेकेंड ईयर अगर कोई क्लास का नाम नहीं है, तो क्या उसके अंदर अगर कोई राम स्टूडेंट है, तो क्या वो एक वैलिड स्टूडेंट है? क्या नहीं, कोई क्लास ही नहीं डिफाइंड है। तो ऑब्जेक्ट तभी बनेगा, ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब उसका क्लास होगा। ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब उसका क्लास होगा, ठीक है। अब देखिए उसके आगे, a class is a user defined blueprint, or a class is a user defined blueprint or prototype from which a class is a user defined blueprint or prototype from which objects are created. क्लास जो होता है वो एक यूजर डिफाइंड कंटेनर होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं, है ना। क्लासेस प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ बिल्डिंग डेटा एंड फंक्शनलिटी टुगेदर। डेटा एंड फंक्शनलिटी को एक साथ जोड़ने का काम क्लास करता है। Creating a new class creates a new type of object, allowing new instances of that type to be made. Each class instance can have attributes attached to it for maintaining its state. Class instance can also have methods defined by its class for modifying its state. Class creates a user-defined data structure which holds its own data members and member functions which can be accessed and used by creating an instance of that class. जब भी हम क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस का मतलब होता है एक मोमेंट या फिर एक टाइप, है ना। तो वो कहलाएगा उसका ऑब्जेक्ट। A class is like a blueprint for an object. Some points on Python class. जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे और एग्जांपल करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आता है कि क्लास क्या होता है। क्लासेस आर क्रिएटेड बाय कीवर्ड क्लास। क्लास नाम का एक कीवर्ड है। हमेशा ये ध्यान देने वाली बात है कि जो क्लास है वो यूजर डिफाइंड, पाइथन जो है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अपर लेटर का मतलब मीनिंग कुछ और है, लोअर लेटर का मीनिंग कुछ और है। तो जो क्लास कीवर्ड है वो स्मॉल लेटर में हम उसको लिखेंगे। क्लासेस आर क्रिएटेड बाय कीवर्ड क्लास। Attributes are the variables that belongs to a class. जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, क्लास के अंदर अगर कोई हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे एट्रीब्यूट्स।
Attributes are always public and can be accessed using dot operator. Example, my class dot my attribute. हमेशा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं, हम उसको डॉट ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक, क्लास डिफिनेशन, ये एक मैसेज गया है, सब लोग फिर से जो है, जितने लोग हैं सब लोग फिर से अटेंडेंस लिख दें अपना। क्लास डिफिनेशन सिंटैक्स। अब बात ये आ रही है कि क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। क्लास, फिर क्लास पहले लिखेंगे, फिर क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास, क्लास नेम, मतलब कि जो क्लास यूजर डिफाइंड जो क्लास का नाम हम दे सकते हैं, और उसके अंदर अब हमें क्लास के अंदर जाना है। अब हमें क्लास के अंदर जाना है तो जाहिर सी बात है हम आइडेंटिफिकेशन यूज करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, कोलन। बाकी सारे उसके अंदर के स्टेटमेंट्स। ठीक, creating a class, create a class, to create a class use the keyword class। हम कैसे क्लास को क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है क्लास, क्लास का नाम क्या है, माई क्लास। क्लास, क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम है माई क्लास। अब उसके अंदर अगर हम वेरिएबल ले रहे हैं x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, तो एट्रीब्यूट x क्या है, x जो है क्लास, माई क्लास का क्या है, एट्रीब्यूट है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो ये एक क्लास क्रिएट हो गया जिसका नाम है माई क्लास, और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो है एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है, 5 है ना। एक क्लास क्रिएट हो गया जिसका नाम है माई क्लास, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो एक्स है। अब बात करें क्लास ऑब्जेक्ट्स की। क्लास ऑब्जेक्ट्स की हमेशा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स दोनों एक साथ चलते हैं। ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस तभी है जब क्लास का एग्जिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस तभी है जब क्लास का एग्जिस्टेंस है। अगर क्लास नहीं होगा तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का एक इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस का मतलब एक मोमेंट होता है, मोमेंट का मतलब एक उसका फीचर होता है, एक उसका टाइप होता है ना। A class is like a blueprint while an instance is a copy of the class with actual value। जब हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं किसी क्लास को, है ना भाई, यही तो है। ये सी एस आई टी सेकेंड ईयर, सी एस आई टी सेकेंड ईयर ये क्लास है। इसका एक वैल्यू मान लो कोई राम है, उसकी एक वैल्यू है, फिर उसका कोई दूसरा वैल्यू है श्याम, एंड सो ऑन। तो इसलिए बोला गया है अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट while an instance is a copy of the class with actual values। ठीक, an object consist of, ऑब्जेक्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है, देखो ऑब्जेक्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है। स्टेट, it is represented by attributes of an object, it also reflects the properties of an object। ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनको हम स्टेट बोलते हैं। बिहेवियर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट्स। Identity, it gives a unique name to an object and enables one object to interact with other object। It gives a unique name to an object and enables one object to interact with other object। ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो तीन चीजों को कंसिडर करता है या तीन चीजों को लेके चलता है, कौन कौन सा, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। अब देखो, अब हम क्लास से ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो चीज है। नाउ वी कैन यूज द क्लास नेम्ड माई क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स।
एग्जाम्पल, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नेम P1 एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ X। देखते हैं इसको। तो देखो, हम क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? P1। P1 क्या है? नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद क्लास का नाम, क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है? माई क्लास, क्लास का नाम माई क्लास, ठीक है। और उसके बाद इस ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अगर कोई वैल्यू है तो हम यहाँ पास करते हैं इसको। प्रिंट, प्रिंट P1 डॉट एक्स, प्रिंट P1 डॉट एक्स। देखते हैं इसको चला के। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। पाइथन दो टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर्स को सपोर्ट करता है। एक होता है फंक्शन ओरिएंटेड और दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो फंक्शन ओरिएंटेड की हम लोग बात कर लिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। एक हम क्लास बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम नाम का, माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक, अब इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर हमें काम करना है, उसको बॉडी ऑफ द क्लास भी बोल सकते हैं। तुरंत इसके अंदर हम आ गए, उसके बाद जो इसका स्टेटमेंट है, जो इसका स्टेटमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। प्रिंट वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। अब ये क्लास बन गया, ये क्लास बन गया। क्लास के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वो केवल केवल और केवल वो प्रिंट कर रहा है वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इस क्लास को एक्सेस तभी कर सकते हैं, इस क्लास को एक्सेस तभी कर सकते हैं जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सी क्या लिखा गया था फॉर्मूला? नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द क्लास, क्लास का नाम क्या है? माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक। ब्रैकेट, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको प्रिंट करना है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट दे दें, प्रिंट स्टेटमेंट दे दें। प्रिंट किसको प्रिंट करना है? अब इसी ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट कर देंगे, इसी ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट कर देंगे। तो कंट्रोल ऐसे सेव किए, 14 जुलाई डॉट py, सेव कर दिए, F5। क्या आया? वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। वो मेन फंक्शन का आउटपुट दे रहा है। तो ये आपका है कैसे हम क्लास बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब देखिए वैल्यू वाला जो यहाँ लिखा गया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्लास बनाएं, सबसे पहले एक क्लास बनाएं। यूजर डिफाइंड हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लो माई क्लास दे दिए, ठीक। अब इस क्लास के अंदर जाना है तुरंत, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5। अब इस क्लास को एक्सेस करना है तो जाहिर सी बात है इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या है? एक ऑब्जेक्ट बनाए P1 इक्वल्स टू माई क्लास, ये ब्रैकेट हो गया, ठीक। अब इसी को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट
p1 डॉट एक्स। हम ये चाहते हैं कि ऊपर वाला एक्सेस ना हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल दिए। फाइव, क्या आ रहा है 5, ठीक। ये इसकी वैल्यू आ गई। आप देख सकते हैं अब इस पे फिर से आते हैं। एक प्रोग्राम और दिया हुआ है, एक प्रोग्राम और दिया हुआ है, इसको एक्सेस करते हैं। क्लास डॉग, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज दी हुई है। एट्रीब्यूट 1 इक्वल्स टू मैमल, एट्रीब्यूट 2 इक्वल्स टू डॉग। अब उसके अंदर एक हम मेथड, देखो जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसी को हम मेथड्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं, ठीक। जो फंक्शन है अगर वो क्लास के अंदर हम बनाए हैं तो वो कहलाता है मेथड। वो क्या कहलाता है? मेथड कहलाता है। देखते हैं इसको। तो बस सब कुछ सेम रहेगा, बस उसका नाम चेंज हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? अगर वो क्लास है, अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, अगर वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में उसको हम फंक्शन बोलते हैं, तो यहाँ हम उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फिर से तो एट्रीब्यूट 1 इक्वल्स टू मैमल, एट्रीब्यूट 2 इक्वल्स टू डॉग, ये क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। ये क्या है? क्लास के एट्रीब्यूट्स है ना। फिर अब उसी के अंदर हम एक मेथड बनाए, फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। डेफ, डेफ कीवर्ड से हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम फन फन रख दिए सेल्फ। अब ये सेल्फ क्यों रख रहे हैं अभी आगे बताया जाएगा। प्रिंट आई एम अ सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट 1, प्रिंट आई एम अ सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट 2, ठीक है। अब इसका हम अब इसका हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो रोजर इक्वल्स टू डॉग, रोजर ऑब्जेक्ट का नाम है। फिर इसके बाद इक्वल्स टू का सिंबल लगाएं, और उसके बाद डॉग जो क्लास का नाम है वो, और ब्रैकेट के उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं, ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक। एक्सेसिंग क्लास एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स थ्रू ऑब्जेक्ट। कैसे हम उसको एक्सेस करते हैं? प्रिंट, प्रिंट फंक्शन हम यूज करते हैं। जब हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे तभी तो उसको प्रिंट करेंगे, तभी तो वैल्यू प्रिंट होगी। कुछ भी स्क्रीन पे देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट रोजर, ये रोजर है ना, रोजर डॉट एट्रीब्यूट 1, रोजर डॉट एट्रीब्यूट 1 ये प्रिंट करेगा। रोजर रोजर का जो एट्रीब्यूट 1, रोजर, रोजर का मतलब ये तुरंत ये डॉग के पास जाएगा। उसके बाद ATTR1 की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, ठीक। और दूसरा क्या है? अगर हमें उसके मेथड को एक्सेस करना है, एक्सेसिंग क्लास एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स थ्रू ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब उसके मेथड को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? रोजर है। ऑब्जेक्ट का नाम है रोजर, और उसके बाद डॉट फंक्शन के साथ, डॉट के साथ उस फंक्शन, उस मेथड का नाम, डॉट के साथ उस मेथड का नाम। देखते हैं इसको। एक क्लास बना लिए डॉग नाम का, है ना, DOG डॉग। जैसे ही हमें क्लास के अंदर जाना है तो जाहिर सी बात है आइडेंटिफिकेशन यूज करेंगे, और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या सिंबल यूज होता है? कोलन, है ना। अब एट्रीब्यूट 1 इक्वल्स टू मैमल, ठीक। एट्रीब्यूट 1, दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वही कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। तो एक वेरिएबल है ATTR1 इक्वल्स टू मैमल, और दूसरा वेरिएबल है
tr2 इक्वल्स टू डॉग। ठीक है, अब इसी क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं। उस फंक्शन को जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम बात करते हैं तो वही फंक्शन जो है वो मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? मेथड। तो फंक्शन बनाने के लिए डेफ और फंक्शन का नाम रख दिए फन। एक प्रीडिफाइंड पैरामीटर है सेल्फ। हम क्यों यूज करते हैं सेल्फ अभी आगे बताएंगे। सेल्फ, फिर फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा है प्रिंट I am a comma self dot e डबल टी आर 1। फिर दूसरा प्रिंट हो प्रिंट I am a comma self dot attr2। ये हो गया। ठीक, अब ये बन गया क्लास, ये क्लास के मटेरियल है। क्लास ये है, उसके अंदर ये उसकी बॉडी है। ये क्लास है, ये उसकी बॉडी है। अब हमें क्या करना है, इसके 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 वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस करना है। अब क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्लास का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्लास का क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो बस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर दें। एक मान लो रोजर, कुछ भी नाम रख दिए हैं रोजर। क्लास ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। रोजर इक्वल्स टू क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है डॉग। फिर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है इसको। तो प्रिंट किसको प्रिंट करेंगे, जिसको जिसको प्रिंट करना है, रोजर डॉट attr1, रोजर डॉट attr1। फिर अब हमें उसके मेथड को प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करते हैं rodger, रोजर डॉट, जो उसका मेथड है क्या है, फन, रोजर डॉट फन, ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज ये भी है कि अगर यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट नहीं होता, तो हमें यहाँ प्रिंट लिखना पड़ता। बट प्रिंट स्टेटमेंट ऑलरेडी है तो हमें प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब एक्सेस करने के लिए इसको ऊपर वाले को कमेंट सेक्शन में कर दें। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5 रन करवाते हैं। मैमल सबसे पहले ये प्रिंट हो गया। ये प्रोग्राम है, ये इसका आउटपुट, प्रोग्राम आउटपुट। सबसे पहले क्या हो गया, प्रिंट। सबसे पहले ये इसका इंस्टेंस बनाया, क्लास का इंस्टेंस बनाया, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। प्रिंट रोजर डॉट attr1। जैसे ही रोजर को देखेगा तुरंत रोजर डॉग के पास जाएगा। ये डॉग क्लास है। अब क्या प्रिंट करेगा, इसके एट्रीब्यूट फर्स्ट को। तो एट्रीब्यूट फर्स्ट की वैल्यू जो है वो क्या है, मैमल है, वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये मैमल आया और उसके बाद फिर प्रिंट, फिर उसके बाद क्या है, रोजर डॉट फन। रोजर जैसे ही देखेगा तुरंत डॉग के पास जाएगा। फन फन के अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो फन के अंदर क्या है, ये फंक्शन के अंदर क्या क्या है, दो बार स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, आई एम सेल्फ डॉट attr1 आई एम एम एल, और दूसरा क्या है सेल्फ डॉट attr2 तो डॉग, आई एम एम एल आई एम एम ए डॉग। ठीक है, तो ये आपका था क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ये क्या था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स।